राधे राधे। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान उपस्थित हैं, पंडित श्रवण कुमार तिवारी जी महाराज, जो श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भगवत कथा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबान। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, आपका नाम क्या है और आप कब से कर रहे हैं? हमारा नाम पंडित श्रवण कुमार तिवारी, श्री धाम वृंदावन। और ये भागवत कथा करते हुए हमको 22 से 23 साल हो गए। इसमें ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बचपन से ही इसमें हमारा करने का भाव है और उसी प्रकार इसमें जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपका बचपन कैसा रहा? जन्म तो हमारा कानपुर देहात में हुआ है और ठाकुर जी कृपा से बहुत ही छोटे परिवार से थे। हमारी माता जी का इसमें बहुत अहम योगदान है। उन्होंने ही हमको ऐसे मार्ग दिखाए जो कि आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। जीवन तो बहुत संघर्षमय रहा है, लेकिन अब ठाकुर जी कृपा से आनंद ही आनंद आ रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। आपकी उम्र क्या थी जब आप इस धार्मिक मोड़ पर आए? उस समय हमारी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष थी जब हम घर से बाहर निकले थे। हमारी शिक्षा सबसे पहले फतेहपुर कानपुर के पास में है, वहाँ हुई। उसके बाद में प्रयागराज में हुई। वहाँ से फिर हमको जानकारी श्री धाम वृंदावन की हुई। तो 1999 में हम श्री धाम वृंदावन में आए थे। जब से आज तक वृंदावन में ही हैं, वहीं पर हमारा शिक्षा सारी हुई है। इसके बाद में ठाकुर जी कृपा से हमको धर्म गुरु की पद भी प्राप्त हुई थी, जिसको स्वीकार नहीं करते हुए श्री धाम वृंदावन में ही रहना हमने पसंद किया और उसको फिर हमने अस्वीकार कर दिया। तो महाराज जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 से 15 वर्ष की उम्र कोई इतनी बड़ी नहीं होती है, तो क्या उस समय आपके कोई गुरु थे या मार्गदर्शक थे जिनको आपने माना या जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की? देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सर्वप्रथम बच्चे की जो माँ होती है वो ही गुरु होती है। माँ यदि धार्मिक है तो बच्चा भी धार्मिक ही बनता है। हमारी माँ कथा अनुष्ठान पूजा पाठ में बहुत रुचि रखती थी। हमारे नाना श्री बहुत बड़े संत हुए, तो उन सब की प्रेरणा से हमको ऐसा मालूम हुआ। एक बार की बात है कि हमारे ग्राम में एक बड़े ही अच्छे कथावाचक थे, कथा कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा प्रसंग सुनाया जिसको सुन करके बस ठाकुर जी की मन स्थिति में हमारे ऐसे बैठ गए, उनकी छवि ऐसी बैठ गई कि अब तो मन में धारणा हो गई, यदि जीवन में कुछ करना है तो केवल श्री ठाकुर जी के लिए। बहुत अच्छी बात है गुरु जी। महाराज जी, आपने धर्म गुरु का पद अस्वीकार क्यों किया फिर? वो इसलिए अस्वीकार किया कि यदि हम उस पद, देखिए वो पद भी बहुत अच्छा है, हमारे भारत की सेवा के लिए है। भारतीय सेना का एक सर्वोच्च पद माना जाता है, लेकिन उसके लिए हमें श्री धाम वृंदावन को छोड़ना पड़ता है और हम वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने उसको अस्वीकार कर दिया। तो महाराज जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके नजरिए में श्रीमद् भगवत गीता का सबसे अहम, सबसे गहरा संदेश क्या है? हमारी दृष्टि में संपूर्ण भागवत ही एक गहरा संदेश है। उसमें हमारे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष निवास है। जिस समय भगवान गोलोक धाम जा रहे थे, उनके पास में उद्धव जी पहुंचे हैं और उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब आप जाएंगे तो अब हम कैसे रहेंगे, किसके मार्गदर्शन से हम अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव,
मेरा जो स्वरूप है इस श्रीमद् भागवत में समाहित रहेगा। जब भी आपको कोई परेशानी, कष्ट या आदि व्याधि समझ में आए, आप इसका पारायण कर लेना, आपका समाधान हो जाएगा। तो भागवत का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक अपने आप में अहम है। बस नजरिया हमारा अपना अपना होता है। हम जैसा चश्मा लगाते हैं वैसे ही रूप में हमको भागवत दिखाई देती है। महाराज जी, जैसा आपको पता होगा कि मेरी उम्र के जो बाकी बच्चे होते हैं या आजकल की जो जनरेशन है, उन्हें आजकल इतनी रुचि नहीं होती है रामायण, भगवत गीता के बारे में पढ़ने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो? आपने देखिए बड़े सुंदर दो प्रश्न किए हैं। रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में बहुत ही अंतर है। रामायण क्या है? रामायण जो श्री राम जी ने किया है, उनका मर्यादित अवतार है। वो यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। जैसे राम जी ने किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। सबसे प्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करें, वो आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद में 4 शब्द रहते हैं, आ, सी, वा और द। उसमें एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, शिव प्रसादात नवरिद्धि सिद्धि, वाता हता शत्रु विनाशनं च, दकार शब्देन दरिद्र नाशः। जो बालक अपने माता पिता को, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, उसको आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद मिल जाने से शेष कुछ बचता नहीं है। प्रथम कारण तो ये हो गया रामायण का। दूसरा आपने पूछा है भागवत जी का। तो भागवत पढ़ने के लिए आज के जनरेशन को हमको मोड़ना होगा, क्योंकि सबसे प्रथम, जैसे कि पहले बताया है, माता पिता ही गुरु होते हैं। माता पिता को ये बात सोचनी होगी कि हमें अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें। संस्कारहीन बालक हमेशा गलत रास्ते का आश्रय ले लेते हैं। इसलिए संस्कार शुरू से दिया जाता है, बचपन से ही। और एक दिन आप जैसे बच्चे जब संस्कारवान होते हैं तो आगे चल के करते हैं। जी गुरुजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एप्लीकेशन आई है जिसमें भगवत गीता के श्लोक बच्चों के लिए हैं। उसमें कृष्ण जी भी हैं AI फॉर्मेट में, जो कि वो श्लोक के मीनिंग बताते हैं, उनसे लाइफ लेसन बताते हैं। तो कृष्ण जी से हम चैट भी कर सकते हैं और उनसे हम बात भी कर सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आजकल के इलेक्ट्रिक चीजें हैं, इन पे हम भरोसा नहीं रखते हैं। ठाकुर जी इन सब चीजों पे नहीं आते। ये हम लोगों के द्वारा बनाई हुई एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ठाकुर जी का यदि आपको दर्शन करना है तो अपने मन को पवित्र करना होगा, अपनी अंतरात्मा में उनकी छवि बिठा करके तन मन धन से उनसे जुड़ना होगा। तब जाकर के ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा और वो आपको दर्शन भी देंगे और आपका मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आपकी सोच मुझे काफी अच्छी लगती है महाराज जी। तो महाराज जी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है। क्या कभी आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए हैं आपके सपने में या कुछ भी ऐसा? साक्षात दर्शन तो ठाकुर जी को जिसके हो जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम अपने मन में ठाकुर जी का दर्शन करें। इसी संदर्भ में एक आपको बड़ी सुंदर बात बताना चाहते हैं। वृंदावन में एक रंगनाथ जी के पास में तटिया स्थान है। उसमें जो वृक्ष हैं वो बड़े ही अलौकिक वृक्ष हैं। आपको उसमें साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। एक बार हम लोग दर्शन करने गए थे अपने बच्चों के साथ में। ठाकुर जी के पास से 2 बेटे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई है, उसकी पत्नी है, उसके 2 बेटे हैं, भरा पूरा परिवार है। जब दर्शन करने गए थे तो ठाकुर जी का उस समय पट बंद था। तो हम वहाँ बाहर ऐसे घूम रहे थे तो एक उसमें वृक्ष जो था, वो वृक्ष में जाकर के हम तने में बैठ गए, उसकी जड़ में। हमारी जो श्रीमती थी वो अपना इधर उधर घूम रही, उस वृक्ष के जैसे पीछे गई तो उनको कुछ एक अजीब दर्शन हुआ। और वो दर्शन ऐसा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे
प्रिया प्रीतम अर्थात श्री ठाकुर कृष्ण जी एवं श्री किशोरी जी दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके खड़े हैं। दोनों की चोटी स्पष्ट दिख रही थी, 3 आंखें लग रही थी, हाथ पैर सब स्पष्ट उस वृक्ष में दिख रहे। हमारी धर्मपत्नी ने बुलाया, बोले स्वामी इधर आकर के देखो। जैसे देखा तो मुझको भी वो दर्शन हुआ, बच्चों ने भी किया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन हम फिर उस जगह पर गए तो वहां हमको ठाकुर जी नहीं दिखे। अर्थात कहने का मतलब ये है, सच्चे मन से आप जाओ तो वृंदावन में ठाकुर जी आज भी निवास करते हैं और आज भी दर्शन करते हैं। वाह, मेरे को गूज़बम्स आ गए ये आपकी बात सुनकर। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग भक्ति में नया कदम रखना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? नया कदम रखने के लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक रूपी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी के शरण में जाएं और वहाँ से आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले हमें नाम जपना होगा। नाम जपने के बाद में हमको धीरे धीरे ठाकुर जी के आगे मार्ग पे जैसे हम बढ़ेंगे तो एक न एक दिन साक्षात्कार भी होने लगता है। सबसे प्रथम हमें एक अपना नियम बनाना होगा कि हमें 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके जो गुरु जी के द्वारा मंत्र दिया गया उस मंत्र का जप करेंगे। जप कैसे करेंगे? आजकल लोग इलेक्ट्रिक मशीन लेकर के जप करने लगे हैं, उससे भाव नहीं बनता है। भाव आप आसन लगा करके बैठो, माला झोली हाथ में आपकी होनी चाहिए। माला झोली एक मार्ग आपको प्रशस्त करती है, आपके मन को एक कंट्रोल में करती है कि हम भजन कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक मशीन लेकर के बैठे हैं, उसमें वो भाव नहीं आएगा जो माला झोली लेकर के आपका भाव आएगा। जब आप ऐसे निरंतर करते रहेंगे तो कालांतर में एक दिन आपके अंदर ठाकुर जी का अपने आप अनायास ही दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वप्न में कई बार ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं। यदि इसी बात को हम चर्चा करें तो हमारे पास एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में आए हैं। एक बार हम प्रयागराज से कथा करके जा रहे थे अपनी ससुराल में। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, कार ड्राइव कर रहे थे। जब भी हम कार ड्राइव करते थे तो ठाकुर जी हमारे हॉट सीट पे बैठ करके चलते हैं। ठाकुर जी इधर बगल में बैठे थे, हम गाड़ी चला रहे थे। उधर से एक ट्रक आ गया, रास्ता बहुत छोटी थी, हमारी गाड़ी का पहिया अचानक से खेत में उतर गया और वो जाकर के टिक गई। रात्रि का समय था, वहां से घर हमारा 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सत्य घटना आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको बताने से हमारे भी शरीर में रोमांच हो जाता है। जब गाड़ी चल नहीं रही, अब किसी को हम बुलाएंगे तो भी कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे का समय लगेगा। तो हमने गाड़ी के शीशे ऊपर करके गाड़ी की लाइट बंद करके शांति से बैठ के और ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु आप देख सकते हैं हमारे बगल में ठाकुर जी बैठे हुए, इनकी विशेष कृपा रहती है। उनसे निवेदन किया, प्रभु आज हमको कहाँ फंसा दिया, आप इसमें बैठे हुए, ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई? आप सच मानो, एक आगे से बाइक आई उसमें 2 आदमी, एक पीछे से बाइक आई उसमें 2 आदमी, और आकर के उन्होंने मेरी गाड़ी के सामने दोनों बाइकें रोकी और आवाज़ लगाई, पंडित जी क्या हो गया गाड़ी में? तो मेरे मन में एकदम सवाल आया कि मुझे ये कैसे जानते, मैं ब्लैक कलर के सेंटरों में बैठा हूँ अंदर और रात हो रही है, दिख नहीं रहा है कुछ। इन्होंने आवाज़ कैसे लगाई पंडित जी? हमने शीशा नीचे किया, हमने भैया गाड़ी थोड़ी उतर गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, आपकी गाड़ी पार लगा देंगे। तो उन्होंने चारों लोगों ने गाड़ी को उठा करके ऐसे रख दिया और एक गाड़ी पीछे चल रही है, एक गाड़ी मेरे आगे चल रही है। और जब तक मेन रोड पे हम नहीं पहुंच गए, मेरे साथ दोनों गए हैं चारों लोग, और उसके बाद में हमने खूब स्पीड पकड़ी, लेकिन हम उन बाइक वालों को पकड़ नहीं पाए, देख भी नहीं कहाँ चले गए। तो वो साक्षात ठाकुर जी के ही पार्षद नंद सुनंद जय और विजय ही थे। ये इससे बढ़ करके साक्षात्कार और आपको हम क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छी कथा थी आपकी ये महाराज जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गले में कंठी धारण करने से क्या होता है? जब आप दीक्षा लेते हैं गुरु जी से, गुरु कई प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। जब आप दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं,
तो वो आपके गले में कंठी डालते हैं। जिस भक्त के गले में तुलसी की कंठी होती है वो भक्त वैष्णव कहलाता है। अर्थात कभी मान लीजिए अकाल मृत्यु भी उस व्यक्ति की होती है, उसके गले में कंठी है, तो वो सीधे ठाकुर जी के धाम में जाता है, कभी यमराज के पास नहीं जाता। इसलिए कंठी पहनना अनिवार्य है। यदि आपने देखा होगा तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुख में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता रखा जाता है। क्यों? बोले इसकी गति हो जाए, और जिसके गले में ही तुलसी है तो उसकी दुर्गति कभी हो ऐसा हो नहीं सकता। तो महाराज जी, जब हम कंठी धारण करते हैं उसके बाद जो भी परहेज करना होता है तो वो हम अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। जब हम गले में कंठी धारण करते हैं, कंठी हमको गुरुजी देते हैं और गुरुजी हमको नियम भी बतलाते हैं कि आपको सद्मार्ग में चलने के लिए कौन कौन से नियम करने। पहले तो नियम ये होता है कि खान पान को हमको ठीक करना होता है। लहसुन प्याज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, और जो कंठी धारण करता है उसका एक धर्म बन जाता है कि सबसे पहले वो ठाकुर जी का भोग लगाए, जो भी उसके सामने प्रसाद आए। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। आप अपने घर में, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं वहाँ भी ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि कंठी धारण करने के बाद में जितना हो सके आप सत्य के मार्ग पे चलें, गलत ना बोलें, गलत ना करें, गलत ना देखें। इस पे थोड़ा विशेष या ध्यान रखना चाहिए, इससे आपका कल्याण हो। तो महाराज जी, ये कंठी हमें सिर्फ गुरु जी से मिल सकती है। अगर मैं बाजार से खरीद कर पहन लूं तो? पहली बार कंठी तो जो गुरु जी देते हैं उसका प्रभाव अलग रहता है, बाजार से लेने पर प्रभाव उसका अलग रहता है। जैसे हम एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दें कि आपने डॉगी देखा होगा। बहुत से होते हैं जो रोड पे टहलते रहते हैं, उनको कोई भी डंडे से मार देता है, कोई भी भगा देता है, कोई भी कुछ खिला देता है। लेकिन एक वही डॉगी जिसके गले में एक मालिक का पट्टा पड़ जाता है, उसको कोई टच नहीं करता है, उसको सुंदर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े महाराज कोठियों में रहते हैं, उनकी सेवा होती है। क्यों? बोले उसके गले में वो पट्टा पड़ा हुआ, पट्टा ये प्रतीक है कि इसका कोई न कोई मालिक है। ऐसे ही जब गले में तुलसी पड़ जाती है तो ऐसा इसका प्रतीक हो जाता है कि इसका कोई न कोई सदगुरु बन चुका है जो इसको सदमार्ग बता रहा है। इसलिए उसको कोई आसुरी शक्ति उसको टच नहीं करती। तो इससे पंडित जी मेरे को एक और सवाल आया कि मेरे क्लास में कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कंठी डाली हुई है, लेकिन वो हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल का ही वो खाना खाते हैं और उसमें प्याज लहसुन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको एक ही काम करना चाहिए, या तो आप कंठी को उतार दीजिए, और या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको भोजन से बचना चाहिए। ओके। तो अगर हमारे दर्शकों को वृंदावन में आना हो और आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे संपर्क करें आपसे? वृंदावन में आप सभी जो भी भक्त आना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आपका वृंदावन अपना है, ठाकुर जी का निज निवास स्थान श्री वृंदावन है। रह गई बात मिलने की, तो मिलने के लिए वृंदावन में पागल बाबा मंदिर है, उसके पास में श्री ब्रजधाम कॉलोनी ITI कॉलेज के सामने मकान नंबर 58 वृंदावन, वो ठाकुर जी की कुटिया है जिसमें आप आकर के मिल सकते हैं और आनंद से रह भी सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मेरी आशा है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। राधे राधे। सभी दर्शकों को राधे राधे।